फर्स्ट वर्ड है आर्ड्यूअस। इसका मतलब होता है मुश्किल भरा या फिर कठिनाइयों से भरा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस आर्ड्यूअस जॉब। मतलब मैं इस मुश्किल भरी नौकरी से या फिर कठिनाइयों भरी नौकरी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगला वर्ड है ब्लफ। इसका मतलब होता है किसी को झांसा देना या फिर किसी को धोखा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट ट्राई टू ब्लफ मी। मतलब मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो या फिर मुझे झांसा देने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन। इसका मतलब होता है किसी को राज बता देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनी वन अबाउट द सीक्रेट। मतलब इस राज के बारे में कृपया किसी को मत बताना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिडिक्यूल। मतलब किसी की मजाक उड़ाना या फिर किसी की खिल्ली उड़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स नॉट गुड टू रिडिक्यूल हिम इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। मतलब उसकी पत्नी के सामने उसकी मजाक उड़ाना ये अच्छा नहीं है। अगला वर्ड है पैसिफिक। मतलब शांतिपूर्ण या फिर शांति प्रिय। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले अ पैसिफिक गेम। मतलब मैं एक ऐसा गेम खेलना चाहता हूँ जो कि शांतिपूर्ण हो, मतलब जिसमें ज़्यादा शोरगुल ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंटेम्प्ट। मतलब किसी के लिए आदर की भावना ना होना या फिर किसी को महत्व ना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु ट्रीट चिल्ड्रन बैडली। मतलब जो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे उन लोगों के लिए नफ़रत की भावना है, या फिर मैं उनको महत्व नहीं देता हूँ या फिर मैं उनका अनादर करता हूँ। अगला वर्ड है फ्रिवलस। मतलब सिली वे में बिहेव करना। मतलब आप बोल सकते हैं मूर्खतापूर्ण या फिर अगंभीर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट लाइक योर फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन। मतलब मुझे तुम्हारी अगंभीर बातें या फिर मूर्खता से भरी बातचीत पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेंसलेस। मतलब बेहोश। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज सेंसलेस आफ्टर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। मतलब एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो बेहोश हो गया था। अगला वर्ड है जॉसल। मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन जॉसल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड व्हेन ट्रेन अराइव्ड। मतलब जब ट्रेन आई तो किसी ने मुझे भीड़ में पीछे से धक्का दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जास्परेट। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। शी वॉज एग्जास्परेटेड बाय ऑल माई क्वेश्चंस। मतलब जो कुछ भी मैंने क्वेश्चंस उससे पूछे थे तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई या फिर उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। मतलब किसी चीज़ को सुधारना, सही करना या फिर ठीक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स नॉट अ बिग डील, दिस मिस्टेक कैन बी ईजिली रेक्टिफाइड। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलती आसानी से सही की जा सकती है या फिर सुधारी जा सकती है। अगला वर्ड है रैटल। इसका मतलब होता है खड़खड़ाना या फिर खड़खड़ की आवाज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोज द विंडो इन विंड अदरवाइज इट विल रैटल। मतलब हवा में खिड़की को बंद कर दो, नहीं तो ये खड़खड़ की आवाज़ करेगी या फिर नहीं तो ये खड़खड़ाएगी। अगला वर्ड है गज़ल। मतलब बहुत तेज़ी से कुछ बहुत ज़्यादा खाना या फिर बहुत ज़्यादा पीना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किड्स गज़ल्ड चाउमीन। मतलब बच्चों ने बहुत तेज़ी से सारी चाउमीन खाई। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लाइट। मतलब थोड़ा सा या फिर हल्का सा। जैसे एग्ज़ाम्पल है, व्हेन आई हैड अ लुक एट हर शी गिव मी अ स्लाइट स्माइल। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे हल्की सी मुस्कुराहट दी या फिर मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराई। अगला वर्ड है स्लगिश। मतलब सुस्ती भरा या फिर आप बोल सकते हैं आलसी या फिर कोई है जो ढीला ढाला है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह उठने के बाद मुझे सुस्ती भरा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है बैकअप। मतलब किसी का समर्थन करना या फिर साथ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आई ऑलवेज बैक यू अप व्हेन यू आर राइट। मतलब जब तुम सही होगे तो मैं तुम्हारा हमेशा समर्थन करूँगा या फिर मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अगला वर्ड है राउट। मतलब किसी को बुरी तरह से हरा देना। जैसे एग्जांपल है इंडियन टीम राउटेड ऑल द रेस्ट। मतलब इंडियन टीम ने बाकी की सारी टीम को बुरी तरह से हरा दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉन्टिंग। मतलब कुछ है जो डर पैदा कर देने वाला है या फिर हिम्मत तोड़ देने वाला है। जैसे एग्जांपल है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट। मतलब नया बिजनेस शुरू करना एक डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट हो सकता है या फिर आप बोल सकते हैं हिम्मत तोड़ देने वाला विचार हो सकता है। अगला वर्ड है हमारा रैकन। मतलब मानना या फिर अंदाज़ा लगाना। जैसे एग्जांपल है आई रैकन दैट इट विल रेन एट नाइट। मतलब मैं अंदाज़ा लगाता हूँ या फिर मानता हूँ कि रात को बारिश होगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलीजियस। मतलब धार्मिक या फिर धर्मनिष्ठ। फॉर एग्जांपल शी इज़ सो रिलीजियस एंड वर्शिप्स डेली। मतलब वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है और रोज़ पूजा करती है। अगली एक फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर किसी चीज़ का ढेर लगाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 25 कार्स वर पाइल्ड अप ऑन दिल्ली हाईवे ड्यू टू हैवी फॉग। मतलब घने कोहरे की वजह से 25 कारों का दिल्ली के हाईवे पर ढेर लग गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सर्शन। मतलब श्रम या फिर प्रयास। जैसे एग्जांपल है एवरी पर्सन गेट सक्सेस आफ्टर मच एक्सर्शन। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद या फिर बहुत ज़्यादा श्रम के बाद हर इंसान को सक्सेस मिलती है, हर इंसान को सफलता मिलती है। अगला वर्ड है सेपरेट। मतलब अलग कर देना या फिर किसी चीज़ को पृथक कर देना। जैसे एग्जांपल है नो वन कैन सेपरेट दैम बिकॉज दे लव ईच अदर अ लॉट। मतलब उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगला वर्ड है हमारा हैसल। मतलब मुसीबत या फिर परेशानी। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। मतलब बहुत सारे बैगों के साथ यात्रा करना ये सच में एक मुसीबत है या फिर परेशानी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ नरिश। मतलब पोषण करना। जैसे एग्जांपल है दिस क्रीम विल हेल्प यू फॉर नरिशिंग योर स्किन। मतलब तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी जो त्वचा है उसको नरिश करने में या फिर उसका पोषण करने में ये क्रीम आपकी मदद करेगी।